बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नक़्दुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको वेलकम करते हैं आपकी ताबीर के किचन में। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिंडी गोश्त की रेसिपी। भिंडी गोश्त के लिए हमने लिया है हाफ़ के जी हमारे पास छोटा गोश्त है, 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें हैं, 1 टमाटर है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। 2 चमचे हमारे पास नमक है, साबुत गरम मसाला है जिसके अंदर ज़ीरा है, 2 दालचीनी, 1 मोटी काली इलायची, 3 लौंगे हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत। जी हल्दी ली है हमने हाफ़ टी स्पून, 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास, पिसा हुआ धनिया है 2 चमचे टीस्पून, और 3 से 4 अदद जवे हमने लेके कूट लिए हैं और 1 इंच उसमें लहसुन अदरक का टुकड़ा डाला है और वो भी कूट लिया है। जी तो हाफ़ के जी हमारी भिंडियाँ हैं। तो नाज़रीन हम शुरू करते हैं भिंडी गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर। जी तो नाज़रीन हमने इसका चूल्हा ऑन कर लिया है। अभी हमने इसको स्लो रखा है फ्लेम को, और अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। जी तो नाज़रीन सबसे पहले हमने 100 ग्राम तेल लिया है और उसके ऐड कर दिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब हम इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे चूल्हे की और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो नाज़रीन जितनी देर हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, हम इधर ब्लेंडर में अपना टमाटर जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। तो नाज़रीन हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला साबुत वाला शामिल करेंगे और उसको भी साथ ही फ्राई करेंगे। हाफ मिनट तक हम इसको साथ फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करना वरना अगर ज़ीरा जल गया तो फिर इसका जायका ख़राब हो जाएगा। नाज़रीन अब बड़ी अच्छी खुशबू उठना शुरू हो गई है ज़ीरे की। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये जो नाज़रीन 1 मिनट हो गया हमारे ज़ीरे और लहसुन अदरक फ्राई होते हुए। अब हम इसमें साथ ही गोश्त ऐड करते हैं। तो नाज़रीन हमने इसमें गोश्त भी डाल दिया है। अब हम इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे गोश्त को। जी तो नाज़रीन ये हमारे गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सारा मसाला, मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक, ये सब कुछ ऐड करेंगे। अब हम इसको 1 मिनट तक और भूनेंगे। जी तो नाज़रीन ये हमारा गोश्त भूनते हुए 2 मिनट हो गए। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। और नाज़रीन हमारे गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 3 गिलास पानी के शामिल करेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लें और अब इसको प्रेशर लगा दें। ये तो नाज़रीन हमने प्रेशर लगा दिया है। अब जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाए, जब इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाए बोलने की, उसके बाद हमने इसको 12 मिनट तक लगाना। क्योंकि ये छोटा गोश्त है, इसको आप 12-15 मिनट तक प्रेशर लगाएं। अगर आपके पास बड़ा गोश्त हो तो आप उसको 20 से 25 मिनट तक प्रेशर लगाएं। ये तो नाज़रीन इसको प्रेशर आते हुए 12 मिनट हो गए ना। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अभी हम इसको फौरी तौर पर नहीं खोलेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसकी गैस निकल जाने का इंतज़ार करेंगे। फिर हम इसकी ये वाली सीटी ऊपर उठा देंगे और जब गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ये तो नाज़रीन जितनी देर हमारा गोश्त चल रहा है, हमने अपनी भिंडियाँ ऊपर से भी सर भी काट दिया है और उसके दुम भी काट दिए और इसको धो के हमने रखा हुआ है। अभी ऐसी गैस निकल जाए तो हम गोश्त को भून के इसमें भिंडियाँ डाल देंगे। तो नाज़रीन ये हमारा गोश्त अब गल गया है तकरीबन। जी तो अब हम इसमें भिंडियाँ डाल देंगे।
1 गिलास पानी हम इसमें और शामिल करेंगे। और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। और नाजरीन, ये हमारा भिंडी गोश्त तैयार है। अभी हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। और नाजरीन, ये हमारा मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।